नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 to 5 विद्यालयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो लोग डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, आपके पक्ष में ही सब कुछ है और निश्चित तौर पे आप अगर इस बार डीएलएड हैं, आपका जो नौकरी है वो 99.9% मैं कहूँ कि निश्चित तौर पे होना ही है। तो आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ कितना अगर आपका अंक रहेगा तो आपकी नौकरी फिक्स है, कितना अंक से अगर नीचे हैं तो हो सकता है कि न भी हो। लेकिन दोस्तों, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, आप अपनी भी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा, राय दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं बीपीएससी शिक्षक से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आऊँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या कागजात से संबंधित सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको आगे बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक कट ऑफ टोटल जो पोस्ट है वो आपका 79,943 है। अब इसमें एक बात समझने वाली है, आप ध्यान दीजिएगा। डीएलएड कैंडिडेट जो थे वो टोटल जो फॉर्म गिराए थे वो 3,80,000 और बीएड वाले जो लोग थे वो 3,90,000 थे। बीएड वाले सबसे पहले छट गए। ये 3,90,000 जो कैंडिडेट है, इनको निश्चित तौर पे ये हट गए, इनका कहीं भी ज्वाइनिंग इसमें नहीं होगा 1 to 5 में। अब देखिए, यहाँ पे 3,80,000 जो कैंडिडेट बचे, इसमें इन कैंडिडेट में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं और कुछ लोग पास हैं, यानी कि ये आंकड़ा 50-50 का चल रहा है। अब जान लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार सीटेट का भी एग्ज़ाम दिए हैं और प्राथमिक शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिए हैं, या इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस दोनों को मिलाकर 50% ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो दोनों में से किसी एक में फेल कर जाएंगे, या तो उस सीटेट में फेल कर जाएंगे या प्राथमिक शिक्षक में फेल कर जाएंगे। लेकिन मैं सीटेट को आधार नहीं मान रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बीपीएससी आपको निश्चित तौर पे अगर सीटेट में आप फेल कर रहे हैं और इसमें आपका नंबर आप अगर कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको फिर एक मौका दे देगी। ये निश्चित तौर पे आपको मैं उम्मीद बता रहा हूँ। आप हिम्मत मत हारिएगा, कागजी प्रक्रिया में लापरवाही मत बरतिएगा। आपके लिए ये समझिए तो जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है। दिन रात एक कर दीजिए कागजी प्रक्रिया में, लेकिन आप कहीं से भी मत छटिएगा। यहाँ देखिए 50% जो है ये कौन है, तो 50% किसी ना किसी तरीक़ा से ये लोग छटेंगे। इसके कट ऑफ से फेल हो जाने के कारण, या हिंदी में पासिंग नहीं किए, या किसी और भी कारण से बचे 1,90,000। 1,90,000 जो बच्चे यहाँ पे बचे हैं, इन्हीं लोग से अब सीट आगे भरना है। अब देखिए, सरकार यानी कि हमारे अतुल प्रसाद जी का कहना है कि 75% पहले हम सीट भरेंगे और 25% जो सीट बच जाएगा उसको आगे हम फिर भरेंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हम बीएड वाले से भरेंगे कि डीएलएड। लेकिन आपको निश्चित तौर पे बता दूं, ये 25% बीएड के लिए नहीं रखा गया है, ये सभी डीएलएड वाले ही से भरा जाएगा। लेकिन प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा 59,958, यानी कि लगभग 60,000 बच्चों को पहले भरा जाएगा 75% सीट पर। अब देखिए, कट ऑफ की हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन को देखकर, जिस तरह से क्वेश्चन था, जिस स्तर से आपने पढ़कर तैयारी किया था, उस स्तर से क्वेश्चन नहीं आया था। सबका पहले अनुमान था 60-65 अंक आएगा, 70 अंक पर कट ऑफ जाएगा यूआर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर जितना वो स्कोर रखा है, यानी कि जो बीपीएससी है यूआर का 48 रखा है, बीसी2 का 43.8 रखा है, बीसी का 40.8 रखा है, एसी एसटी फीमेल का 38.4 रखा है। दोस्तों, अगर मैं सीधी तौर पे कह दूं तो अगर इतने स्कोर अगर आपका आ जा रहा है, इतना मात्र, तो आप ज्वाइनिंग 100% कोई नहीं रोक सकता। और ये भी मैं बात बता दूं, अगर इतना भी हो रहा है तो ये सीट फुल नहीं होगी। ये इसलिए सीट फुल नहीं होगी, इसमें या तो फिर से अतुल प्रसाद को संशोधन करना पड़ेगा, कुछ स्कोर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अगर फिक्स रखा गया तो जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल था, वो आपका क्वेश्चन का लेवल बता रहा है कि इसमें से 59,000 यानी कि 958 भी बच्चे नहीं मिलने वाले हैं। तो इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है, सीधी तौर पे मैं कह रहा हूँ, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपका निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगा। आप थोड़ा भी ना घबराएं, आप अपनी कागजी प्रक्रिया को दुरुस्त
दुरुस्त करें, कागजी प्रक्रिया में कहीं से भी न छटें। क्योंकि आप देख लीजिए 10+2 और हाई स्कूल का जो वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट को 70, 80, 90 हज़ार कैंडिडेट को आपको छाट दिया गया है सिर्फ कागजी प्रक्रिया में। बताइए, अगर आप इस सुनहरे मौका को अगर आप अपने हाथ से गंवा देते हैं तो फिर ऐसी मौका कभी जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि कागजी प्रक्रिया को दुरुस्त कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए, कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।